हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में हम आज बात करेंगे विकास की। जी हाँ, विकास आपने देखा होगा कई तरह का होता है, लेकिन ये कैसा विकास है इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। गांव के विकास में सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जिम्मेदार हैं विकास के नाम पर घोटाले कर रहे हैं, और शिकायत के बाद कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित रहती है। ये ताजा मामला संत कबीर नगर से सामने आया है, जहां पर विकास के नाम पर लगभग 20 लाख का घोटाला किया गया है। ये पूरा मामला संत कबीर नगर के मेहदावल के ददरा ग्राम पंचायत का है। इस गांव में प्रवेश करते ही गांव के विकास की जमीनी हकीकत यहां साफ दिखाई देने लगती है। दरअसल यहां स्वच्छ भारत मिशन योजना समेत विभिन्न योजनाओं में जमकर घोटाला किया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से करते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसमें जांच के दौरान घोटाले की पुष्टि हुई, लेकिन कार्रवाई आज भी कागजों तक ही सीमित रह पाई है। हमारे गांव में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर और वृक्षारोपण, नाली, खड़ंजा, ऊर्जा के अन्य परियोजनाओं के नाम पे 20 से 25 लाख का गमन किए हैं। मैं कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन पर IGR भी किया हूँ। रिपोर्ट आया, गलत तरीके रिपोर्ट लगाकर वहाँ पे भेज दिए, निष्काम हो गया। कई बार 2-3 से 4 बार कर चुका हूँ। 2018 से मामला है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे विकास कार्य को लेकर विकास के नाम पे ठेंगा हो गया है एकदम। हमारे यहाँ सड़क और नाली, शौचालय, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए का गमन किया गया है। ये सब संलिप्त अधिकारियों की मिली भगत है। और इसके पहले मैंने DM साहब को, जो इससे पहले थे, उनको हमने शिकायत की थी, लेकिन प्रक्रिया क्या हुई ये अभी तक पता नहीं चला, कागजों में ही सीमित रह गया। ये बताया जा रहा है कि इसमें जांच पूर्ण हो चुकी है और संभवतः वो जांच रिपोर्ट भी आई है, तो इसमें ये देखकर कि उस जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया था, अनियमितता थी, तो उस अनियमितता के अनुसार कार्रवाई की। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की, जहां पर विकास की एक और परिभाषा देखने को मिल रही है। घोटाले की पुष्टि होती है, लेकिन जो कार्यवाही है वो मात्र कागजों तक सीमित रह जाती है। और इसी पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी, जिनसे हम इस पूरे मामले की सच्चाई जानते हैं। मिथिलेश धूरिया हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, संत कबीर नगर में विकास की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। संत कबीर नगर के मेहदावल के ददरा ग्राम पंचायत में जब गांव में आप प्रवेश करते हैं, तब जो विकास है वो यहाँ की हकीकत खुद बयां कर देता है। जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि संत कबीर नगर जनपद का ये ददरा ग्राम पंचायत है, जहां पर भ्रष्टाचार जमकर किया गया है। और गांव की जमीनी हकीकत को देखना हो तो पहले ही गांव में प्रवेश जैसे ही कोई व्यक्ति करता है, वहां पे साफ तरीके से गंदगियों का अंबार लगा हुआ, रास्ते बदहाल पड़े हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लाखों रुपए डकारे गए, लगभग 64 शौचालय के धन के गमन कर लिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत जब ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पर किया, जिलाधिकारी से की, विभिन्न अधिकारियों से लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक कार्रवाई हुई और जांच हुई। उसके बाद जांच में ये पुष्टि भी हुआ कि जो है वहां पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। हालांकि मामले में ADO पंचायत और ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया था कि संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी और जो है ग्राम प्रधान ने पूरे मामले का घोटाला किया है। उसी मामले को लेकर उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र देकर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज भी कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। धरातल पर जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। जी मिथिलेश, अजीब सी बात है, घोटाला होता है, घोटाले की पुष्टि भी हो जाती है, उसकी शिकायत भी की जाती है, और जब कार्यवाही की बात की जाती है तो कार्यवाही भी होती है, लेकिन ये कार्यवाही सिर्फ कागजों तक होती है। जो दोषी होता है उसके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं होती है। पहले विकास जो है वो कागजों में होता है, और उसके बाद कार्यवाही जो है वो भी कागजों में ही आकर सिमट कर रह जाती है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये स्थानीय अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी जो होते हैं वो मिली भगत करिए रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जननी है वो ब्लॉक से ही जो है जन्म लेती है और पूरे मामले पर वही अधिकारी भ्रष्टाचार करने में पूरे तरीके से संलिप्त होते हैं और उन्हीं को जांच करके कार्रवाई की बात कही जाती है। तो पूरी तरीके से जब कहीं ना कहीं पूरे मामले पर अधिकारी संलिप्त होते हैं और वही जांच करते हैं, उन्हीं को कार्रवाई का जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो पूरी तरीके से साफ है कि जो अधिकारी है और जिम्मेदार है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं, इसलिए महज कार्रवाई कागजों तक ही कार्रवाई सीमित रह जाता है। चलिए हमारे साथ शिकायतकर्ता जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। करुणानिधि जो शिकायतकर्ता है वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और उनसे जानते हैं। करुणानिधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। करुणानिधि जी, आपने ददरा ग्राम पंचायत में जो विकास हुआ है कागजों में, उसकी आपने शिकायत की, आखिर यहाँ समस्या क्या है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो तमाम योजनाएं थी उसमें से किसी भी योजना का लाभ इस गांव को नहीं मिला है। विकास जरूर हुआ लेकिन वो विकास सिर्फ कागजों में हुआ है। जी हाँ, ऐसा है मैम, क्योंकि ये ग्राम सभा ददरा में पिछले 10 सालों से प्रधान है। इनकी माता जी प्रधान है जो कि अंगूठा टेक है, ठीक है। और ये है पेशे से मास्टर साहब, ये पेशे से प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और जिन्होंने पिछले 10 सालों से प्रधानी का काम ये देख रहे हैं। विद्यालय पे कम जाना होता है इनका और ये सबसे ज्यादा गांव में भी रहते हैं। उसके बावजूद भी इनको कहा गया कि भाई जो भी ग्राम सभा का मामला है, इसको जो गरीब वंचित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, कृपया उनकी मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए, कम से कम गरीबों की सरकार की योजनाओं को लाभ हो सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको न लाभ को लेकर के, लाभ दे करके उल्टे इन्होंने जो लाभार्थी नहीं था उसको इन्होंने आवास दिया। उस रास्ते का कोई निर्माण नहीं कराया, पूरा पानी भरा हुआ है। गांव में अगर आप एंट्री करते हैं तो पहले आपको कीचड़ से स्वागत होगा। ये कहाँ का न्याय है? जबकि सरकार, योगी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। इतने पैसे आए हैं इस ग्राम सभा में, जनेश्वर मिश्रा भी हुआ अखिलेश सरकार में, तब भी कुछ कार्य नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी प्रधान जी ने कई शौचालय ऐसे बांट दिए जहाँ पे लोग पात्र रहे थे। जो व्यक्ति पात्र है उसको कुछ नहीं मिल रहा, जो अपात्र है उसको बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ तो यहाँ पर विकास हुआ होगा। स्वच्छता की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, पानी की बात कर लें या फिर शौचालय की बात कर लें, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं। इनमें से कुछ योजनाओं को तो यहाँ पर लागू किया गया होगा, कुछ तो फायदा हुआ होगा। शौचालय में मैडम जो पुराने प्रधान द्वारा हल्का फुल्का शौचालय का काम करवाया गया है, उसी को पेंटिंग करा दी गई। वो शौचालय का निर्माण कार्य था, लेकिन रनिंग में जो शौचालय हुआ उसका कोई काम नहीं हुआ है। कोई नया काम नहीं हुआ यहाँ, नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ 3,86,000 एक खड़ंजे का निर्माण कार्य दिखाया गया है, जो कि खड़ंजा का निर्माण कार्य हुआ नहीं है, ठीक है। 54 शौचालय निकाल दिए गए लाभार्थियों के खाते में। लाभार्थी लोग भी ऐसे हैं जो ये सामने आकर के आपके वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं कि हाँ यह गलत काम हुआ है और उनके खाते में पैसा गया नहीं और उनको पैसा मिला नहीं। पैसा गया कहाँ थे? उसके बाद भी हमने वीडियो महोदय से शिकायत की, उसका डॉक्यूमेंट लिया 3,86,000 का, और 54 शौचालय का आपको मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ कि इन्होंने गलत काम किया है। जो विकास के दस्तावेज हैं या फिर ये जो पूरी जानकारी है, ये आपको कहाँ से मिली? क्या आपने यहाँ पर RTI लगाया था? नहीं, मैंने मैम बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत ही लड़ाई लड़ने के बाद ब्लॉक में मैं ADO पंचायत महोदय से ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला है। और मिलने के बाद फिर आगे मैंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी, पहले श्री रवीश गुप्ता जी थे, उसके बाद मैडम दिव्या जी आई हैं, वहाँ पे भी मैंने शिकायत करवाए हैं, शिकायत की है। मैं भी गया था साथ में, इसकी पुष्टि हुई है। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि ग्राम सभा के प्रति जो भी विकास का कार्य है वह कृपया ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को देखा जाए, जो है इससे मैं बात करना चाहता हूँ। करुणा जी, आपने जब इन तमाम शिकायतों को जिम्मेदारों को बताया, उनका क्या कहना था? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जो घोटाले हुए उसकी पुष्टि जरूर हुई है यहाँ पर। क्या यहाँ पर लगभग 20 लाख का घोटाला हुआ है, उससे ज्यादा का यहाँ पर सेक्रेटरी थे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी थे मिस्टर रविंद्र कुमार कुशवाहा। रविंद्र कुशवाहा जी और यह मिलकर के दोनों लोगों ने यह कार्य को अंजाम दिया है। और रविंद्र कुशवाहा जी इस समय ट्रांसफर हो चुके हैं कहीं फतेहपुर या फतेहगढ़ में।
हाँ, तो ये जानकारी मैडम होने के बाद भी अगर ऐसा कार्य किया जाए, उसके बावजूद भी हमने बहुत शोर शराबा मचाया कि आप विकास को जो भी अभी भी पेंडिंग कार्य है उसको करवा दीजिए। मैंने एक रास्ते के निर्माण के लिए बोला कि प्रधान जी इसको करवा दीजिए, हमारी गाड़ी जाने के लिए दिक्कत होती है। जब इन्होंने उस कार्य को नहीं करवाया, मैंने अपने पॉकेट से उस कार्य को करवाया, तब जाके हमारी गाड़ी निकलने के लिए बनी है, जबकि सरकारी पैसे निकालते हुए दुरुपयोग कर रहे हैं। में यहाँ पर घोटाला हुआ है, कौन कौन सी योजनाओं में घोटाला हुआ, क्योंकि आपने पूरी जानकारी यहाँ पर ली और आपने शिकायत की है। एक खड़ंजा निर्माण का घोटाला है, उसमें 3,86,000 का खड़ंजा का घोटाला है। एक 54 शौचालय का घोटाला है जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है। उसके बावजूद उसके साथ साथ मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, इन्होंने जो आवास बांटे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से बांटे हैं। 25 से 50 हजार लोगों से लेकर के बांटे हैं आवास, और उसके बावजूद भी कई लोगों को अभी संज्ञान में रखते हुए लगभग मेरा ख्याल है कि 10 लोगों से इन्होंने 20-20, 30-30 हजार रुपए लेकर के कहा है कि हम शौचालय दिलवा देंगे, लेकिन शौचालय अभी धरातल पर आया। और क्या नाम है, शौचालय के साथ साथ, शौचालय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ये जो है आवास की बात कर रहा हूँ। आवास के नाम पे इन्होंने 20-20, 30-30 हजार लोगों से लिया है। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो उन लोगों को भी पटल पे ला करके मैं डायरेक्ट बात करा सकता हूँ कि इन्होंने शौचालय का घोटाला किया है, यही सच्चाई है। उन तमाम जिन लोगों ने घोटाला किया वो इस बात को मान भी रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये किया है? जी हाँ, नहीं कुछ तो मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी रनिंग में जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, उनको तो जानकारी नहीं है इसके बारे में। अब क्योंकि वो नए नए आए हैं तो उनको जानकारी नहीं है। उसके बावजूद मैं बताऊं आपको मैम, नरेगा में कार्य गलत तरीके से कराया गया, या पैसा कैश लेना चाहते थे। हमने कहा आप अकाउंट में पैसा दिलवाइए। कुछ लोगों का पैसा आया, कुछ लोगों का नरेगा का पैसा भी नहीं आया, क्योंकि गरीब व्यक्ति हैं, अति शोषित वर्ग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके लिए दो रोटी की खाने के लिए नहीं है। कुछ व्यक्तियों के साथ इस तरह से कार्य किया जा रहा है। चलिए, और जब आपने तमाम शिकायतों को जिम्मेदारों को बताया तो उन्होंने मात्र यहाँ कार्यवाही क्या की? क्योंकि कार्यवाही की भी बात की जा रही है, लेकिन वो कार्यवाही केवल कागजों में हुआ है। तो ये किस तरह की कार्यवाही यहाँ पर की गई? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जिलाधिकारी महोदया जो आई हुई है, श्रीमती दिव्या मित्तल जी, उन्होंने आश्वासन दिया है। और सामने पटल पर जो मैंने देखा है वहाँ डीएम ऑफिस में, वहाँ पे मुझे लगता है कि जो है इस पे कार्यवाही होगी, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। क्योंकि देखा गया, जो सामने देखा गया है वो रनिंग में मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं मैडम से आग्रह करूंगा, उनसे सहयोग लेने की कोशिश करूंगा कि इस पे हमारे ग्राम सभा के प्रति विशेष ध्यान रख करके हमारे ग्राम सभा में जो भी कार्रवाइयाँ करवा दें, और इससे रिकवरी करा करके कम से कम रोड का निर्माण कार्य कराया जा सके। कर्णा जी, जब आपको इस पूरे मामले की जानकारी लगी थी, क्योंकि जो पुराने सीडीओ उनका आपका कहना है कि वो यहाँ उनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जो अभी वर्तमान में सीडीओ, क्या उनको इस बारे में जानकारी दी गई थी? वर्तमान में वीडियो साहब से मेरी बात नहीं हुई है। इसके पहले जो वीडियो साहब थे उनको थोड़ी बहुत जानकारियां हुई थी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी, लेकिन उसके पहले उनका ट्रांसफर हो गया मैडम। और जो नए आए उनसे अभी तक आपकी बात नहीं हो पाई? अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। जी हाँ। चलिए, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने किसी और जिम्मेदार अधिकारी को इस पूरे मामले की जानकारी दी थी कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, उसकी इसके लिए हो गई है? सबसे पहले वीडियो ऑफिस गया था। यहाँ से जाने के बाद एसडीएम ऑफिस भी गया था। जब यहाँ से कुछ आश्वासन न मिला परमानेंट, तो उसके बाद मैं डीएम ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। इवन तो मेरा प्लान था कि मैं सीडीओ साहब के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले जो मैडम है, मैडम ने काफी अच्छे से मामले का संज्ञान में लिया है, और मैडम ने आश्वस्त किया है कि इसके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा, क्योंकि जो भी सबूत आपने दिए हैं वह सबूत बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो अभी तक यहाँ पर कार्यवाही नहीं हुई है कि जिलाधिकारी पहुंची थी इस गांव में तमाम चीजों को देखने? नहीं मैम, जिलाधिकारी महोदया पहुंची नहीं है। निरीक्षण किया है करुणा जी? निरीक्षण के लिए वही एडीओ पंचायत महोदय के हैं, जो कि ये मैम 2017-18 की कार्य योजना को 17-18 की कार्य योजना को हम लोगों को जब जानकारी हुई IGRS रिपोर्ट के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति ने किया था, उसको मैंने रेज किया है।
जो कि 1 जनवरी 2020 को इनको नोटिस जारी हुआ है कि कृपया आप शौचालय और खड़ंजे का निर्माण करा दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सुना नहीं है। 2020 ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने का टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुनाव लड़ने वाला भी नहीं व्यक्ति हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है जब मुझे डॉक्यूमेंट मिला है उसके आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। करुणा जी, आपने डीएम को इस बारे में जानकारी दी थी कि इस तरह का घोटाला हुआ है इस ग्राम पंचायत में? जी हाँ, इसकी जानकारी मैडम को है और उनको डॉक्यूमेंट के साथ अवगत कराया गया है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति ने, ग्राम सभा के एक व्यक्ति ने, उसने जो है आपका जो है आरटीआई भी डाला है। आरटीआई के माध्यम से पूरी रिपोर्ट 2011 से लेकर 2020 तक का पूरा रिपोर्ट मांगा है। करुणा जी, लेकिन जब इस बारे में अभी उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है फोन पर कि पहले से मामले की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। किसको? डीएम साहब का ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, उनको जानकारी है और उनको डॉक्यूमेंट ऑफिस में है, ऑफिस में दिए गए हैं डॉक्यूमेंट ऑफिस में दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट मैडम मिला है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, जब जिम्मेदारों को इस बारे में जानकारी होती है और जब कार्यवाही की बात आती है तो इस तरह के जवाब क्यों सामने आ जाते हैं? इसके अलावा और क्या क्या घोटाले यहाँ पर हुए? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने तमाम जो घोटाले इस ग्राम पंचायत के वो सारे आपके पास हैं और सबूतों के साथ है आपके पास। जी हाँ, मैं सबूतों के साथ खड़ा हूँ और सबूतों के, इसके लिए लास्ट तक जितनी भी लड़ाई हो लड़नी पड़ेगी मैडम, इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं भागूंगा नहीं छोड़ करके। इसके लिए ग्राम सभा के विकास के लिए मुझे कितने भी कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और इसके लिए डटकर मैं मुकाबला करूंगा। और जब तक ग्राम सभा का विकास नहीं हो जाता है मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। चलिए करुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दें कि डीएम से जब हमने बात करनी चाहिए, दिव्या मित्तल से जो जिलाधिकारी हैं संत कबीर नगर की, उनका ये कहना है कि उन्हें इस मामले की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। जबकि शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ कहना है कि उन्होंने सबूतों के साथ ये पूरी जानकारी जिलाधिकारी को दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिम्मेदार जब सवाल पूछे के जवाब लेने की उनसे बारी आती है तो वो इस तरह के जवाब क्यों देते हैं? हमारे साथ मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, डीएम को जानकारी है उसके बावजूद वो इस बात को नकार रही हैं। जी बता दें कि देखिए जिला के कहीं ना कहीं जो अधिकारी आला अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। अभी जिस तरह जिलाधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई, न्यूज वर्ल्ड ने ये बात समाज के बीच रखने की कोशिश की कि आखिरकार जिलाधिकारी का क्या पक्ष है, तो उन्होंने साफ बोलने से मना कर दिया। इससे कहीं ना कहीं साफ प्रतीत होता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से हटते नजर आ रहे हैं। जी, हैरत की बात ये होती है कि जब पुष्टि हो जाती है घोटालों की तब ये कहा जाता है कि कार्यवाही की जा रही है, या फिर जब ये मामला संज्ञान में लाया जाता है तब कहा जाता है कि मामले को जांचा जाएगा और उसके बाद जो दोषी होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस गांव में तो विकास की भी परिभाषा बदली हमने देखी और साथ ही कार्यवाही की जो परिभाषा थी वो भी यहाँ पर पलट चुकी है। कि जिस तरह देखिए मैं खुद इस न्यूज वर्ल्ड की टीम खुद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मिला था और उसमें जिलाधिकारी से स्टेटमेंट भी लिया गया था। हमने पूछा था कि विकास हुए और विकास के नाम पर घोटाला किया गया। उन्होंने बताया भी था कि हमारे सामने ऐसा मामला सामने आया है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच कब होगी? लगभग 1 साल को बीतने को है, जांच सिर्फ कागजों तक चल रहा है, कार्रवाई सिर्फ कागजों तक चल रही है, विकास का खांचा कागजों तक खींचा जा रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। घोटालेबाज घोटाले कर रहे हैं, लंबे पैमाने पर घोटाला हुआ है, शिकायतकर्ता लगातार शिकायत कर रहा। अब स्थिति ये आ जाती है कि शिकायत करते करते थक जाते हैं। और आप ये भी जानिए कि नजदीक में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव आते ही सारे मामले ठप हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ है कि जो जिले के आला अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के जो आला अधिकारी हैं, पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। मीडिया जब इस मामले को सच्चाई को प्रमुखता से उठाती है, जब उनसे सवाल करती है, समाज के बीच रखना चाहती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से हटते नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह है। अगर लापरवाही नहीं होती तो अब तक कार्रवाई होती और धरातल पर कार्रवाई का असर दिखाया जाता। लेकिन आज यही खामियाजा है कि जब तक कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में कार्रवाई की बात कही जा रही है, वो कुछ नहीं रहा है और भ्रष्टाचार जमकर पैमाने पर खेला जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश हमारे साथ इस तमाम खबर को दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैसा विकास है इसे समझने की कोशिश हमने की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास की बात कही जाती है। सरकार गांव को विकसित करने के लिए और उसके विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है। लेकिन संत कबीर नगर के मैदावल के ददरा ग्राम पंचायत की विकास की कहानी कुछ और ही बयां करती है। यहाँ पर कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है। जो विकास होता है वो कागजों में होता है
और जब घोटाले की बात सामने आती है तो जांच की जाती है और जांच में घोटाले की पुष्टि होती है, लेकिन जब कार्यवाही की बात आती है तो यहाँ पर वो कार्यवाही भी कागजों में होती है। जिम्मेदारों से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो जिम्मेदार इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमें मामले की कोई जानकारी नहीं, जबकि शिकायतकर्ता सबूतों के साथ इस पूरे मामले की जानकारी डीएम को देते हैं, जिम्मेदारों को देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो अल्लाह बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेद।